ये कहानी है एक महासंग्राम की। एक तरफ एक बच्चे की मासूम अटूट आस्था और दूसरी तरफ एक सम्राट का ऐसा अहंकार जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति और अभिमान के बीच उस टकराव की महागाथा है जिसकी गूंज सदियों बाद आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक बच्चे का निस्वार्थ विश्वास एक ऐसे अजेय सम्राट को झुका सकता है? क्या भक्ति की कोमल शक्ति क्रूरता की कठोर चट्टान को तोड़ सकती है? आइए इस अद्भुत कहानी में मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी के दिल में है एक छोटा सा बालक, प्रहलाद। लेकिन उसे कोई साधारण बच्चा समझने की भूल मत कीजिएगा। उसके हृदय में वो शक्ति थी जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। वो शक्ति थी शुद्ध निस्वार्थ भक्ति की। देखिए, प्रहलाद के लिए भगवान विष्णु कोई मंदिर में रखी मूर्ति नहीं थे। वो तो हवा में ली जाने वाली हर सांस थे, फूलों में खिलता हर रंग थे और हर जीव में धड़कता हुआ दिल थे। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसे कण कण में सिर्फ अपने प्रभु ही नजर आते थे। ये जो प्राचीन श्लोक है ना, ये प्रहलाद के जीवन का सार है। इसका मतलब है कि उसका हर काम, हर शब्द, हर एक सोच, सब कुछ भगवान विष्णु को ही समर्पित था। और जानते हैं, यही समर्पण उसकी असली ताकत थी। एक ऐसी ताकत जिसके सामने मौत का डर भी छोटा पड़ गया। लेकिन जहां इतनी दिव्य रोशनी हो, वहां परछाई भी उतनी ही गहरी होती है। और प्रहलाद की इस भक्ति की रोशनी के सामने एक घना अंधेरा खड़ा था। और वो अंधेरा था उसका अपना पिता, असुर सम्राट हिरण्यकशिपु। एक ऐसा राजा जिसका अहंकार इतना बड़ा हो चुका था कि वो खुद को ही भगवान समझ बैठा था। एक पिता और एक पुत्र, बिल्कुल दिन और रात की तरह। एक तरफ प्रहलाद की शांत निर्मल भक्ति और दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु का सब कुछ जला देने वाला अहंकार। ये सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं था, ये तो अच्छाई और बुराई के बीच एक ब्रह्मांडीय युद्ध की शुरुआत थी। हिरण्यकशिपु को ऐसा वरदान मिला था कि वो लगभग अजेय हो चुका था। देवता तक उससे कांपते थे। वो खुद को ही ब्रह्मांड का केंद्र मानता था। तो जरा सोचिए, उस पर क्या बीती होगी जब उसे पता चला कि उसका अपना खून, उसका अपना बेटा, उसी के सबसे बड़े दुश्मन विष्णु की पूजा करता है। ये उसके लिए सिर्फ अपमान नहीं था, ये एक गहरा विश्वासघात था। और फिर अहंकार में अंधे होकर हिरण्यकशिपु ने वो कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपने ही मासूम बेटे को जान से मारने का हुक्म दे दिया। उसकी क्रूर आवाज महल की दीवारों में गूंज उठी, छिंदी भिंदी, मतलब इसे काट डालो, इसे खत्म कर दो। और यहीं से प्रहलाद की असली अग्नि परीक्षा शुरू होती है। उस छोटे से बच्चे पर ऐसे ऐसे अत्याचार हुए जिन्हें सुनकर भी रूह कांप जाए। लेकिन कमाल देखिए, हर अत्याचार के साथ उसकी आस्था की लौ और भी तेज होती गई। उसे जहरीले सांपों से भरे गड्ढे में फेंका गया, पर सांप भी उसके दोस्त बन गए। उसे पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश हुई, पर हाथी भी शांत हो गए। उसे सबसे ऊंचे पहाड़ से फेंका गया, धधकती आग में बिठाया गया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु का नाम उसकी ढाल बनकर आया और उसे एक खरोच तक नहीं आई। प्रहलाद जितनी बार बचता, हिरण्यकशिपु का गुस्सा और भी भयानक होता जाता। उसकी समझ से ये बाहर था कि उसकी सारी ताकत, सारी सेना एक बच्चे के विश्वास के सामने क्यों हार रही है। यह इस बात का सबूत था कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, अकूट आस्था में होती है। जब सारे तरीके फेल हो गए तो हिरण्यकशिपु के सब्र का बांध टूट गया। उसने आखिरी टकराव का फैसला किया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस दिन न्याय एक ऐसे रूप में आने वाला था जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। घमंड में चूर हिरण्यकशिपु एक खंभे की तरफ इशारा करके अपने बेटे पर हंसा। उसने पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? बोल, क्या वो इस बेजान खंभे में भी है? उसके शब्द अभी हवा में ही थे कि अचानक एक ऐसी गगनभेदी दहाड़ गूंजी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। वो खंभा एक धमाके के साथ टूटकर बिखर गया और उसके अंदर से एक ऐसा अद्भुत और भयंकर रूप प्रकट हुआ जिसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का। ये थे भगवान नृसिंह, विष्णु का वो अवतार जो खासतौर पर हिरण्यकशिपु का अहंकार मिटाने के लिए ही प्रकट हुआ था। और फिर ब्रह्मांडीय न्याय का चक्र पूरा हुआ। नृसिंह न इंसान थे न जानवर। समय था गोधूली का, मतलब न दिन न रात। जगत ही महल की दहरी, मतलब न अंदर न बाहर।
उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया, जो न धरती थी न आकाश, और अपने नाखूनों से, जो कोई हथियार नहीं थे, उसका अंत कर दिया। अहंकार के वरदान की हर शर्त पूरी हुई और फिर तोड़ी गई। हिरण्यकशिपु के साथ ही आतंक के एक युग का अंत हो गया। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जीत ताकत की नहीं, बल्कि उस चीज की हुई जो प्रहलाद के दिल में थी, यानी निस्वार्थ भक्ति। प्रहलाद की अटूट आस्था देखकर भगवान ऋसिंह का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने बड़े ही स्नेह से कहा, प्यारे प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम जो भी वरदान मांगोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अब सोचिए जरा, एक बच्चा जिसके सामने तीनों लोकों का स्वामी खड़ा है, वो क्या मांग सकता था? राजपाट, धन दौलत, शक्तियां? लेकिन नहीं, प्रहलाद ने इनमें से कुछ नहीं मांगा। उसने बस एक चीज मांगी, दुनिया की सारी इच्छाओं से मुक्त एक मन। उसने मांगी निष्काम भक्ति। प्रहलाद ये जानता था कि दुनिया की दौलत और शोहरत तो एक छलावा है, एक माया है। असली खजाना तो वो भक्ति है जो इस माया से बचाती है। उसने बस वही रास्ता मांगा, और इसी के साथ अहंकार पर निस्वार्थ प्रेम की सबसे बड़ी जीत हुई। तो अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, असली ताकत क्या है? हिरण्यकशिपु की तरह पूरी दुनिया पर कब्जा करने की जिद, या फिर प्रहलाद की तरह उस परम शक्ति के आगे खुद को समर्पित कर देने का विश्वास? शायद इस सवाल का जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।